Hello everyone, I'm June एंड मेरा आज का टॉपिक है वीडियो का कि जो भी लोग बोलते हैं कि हमारा लव सच्चा है एंड आवर लव इज़ ट्रू। आई वांट टू टेल एवरीवन दैट दैट इज़ अ फॉल्स नोट। किसी का भी प्यार सच्चा नहीं है। और बेशक अगर आप अपने प्यार के लिए या अपने लव के लिए वेट कर रहे हैं तो वो सच हो या आप सोच रहे हो कि यस दिस इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ लव। बहुत लोगों को लगता है कि वेट करना किसी के लिए रियल लव है, अनकंडीशनल लव है। दिस इज़ अ फॉल्स नोट फॉर माई ओपिनियन। एंड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे और क्यों है ये गलत, मतलब क्यों है अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। हम जिस भी इंसान से प्यार करते हैं, बेशक वो हमारे परिवार वाले हों, हमारे पार्टनर हो, हमारे फ्रेंड्स हो, और बेशक कोई भी हो, हम उनको किसी वजह से प्यार करते हैं, बेशक हमारे पेट क्यों ना हो। डिकोड करते हैं सब चीज़ों को। अगर आपके परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, तो ये एक बॉन्ड की तरह काम करता है कि आप उनके खून हो। दैट्स वाई यू लव देम। उन्होंने आपके लिए बचपन से बहुत सारी चीज़ें की है जिस वजह से आप उनको प्यार करते हो, और उन्होंने भी आपको थोड़ा बहुत अपनापन फील कराया होगा, ज़्यादा कराया होगा। दैट्स वाई यू लव देम। एंड अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो पार्टनर के लिए आप या तो वो आपकी ज़िंदगी में जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए प्यार करते होंगे आप उनको, या अगर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम या अट्रैक्टिव होंगे इस वजह से आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। एंड आपके दोस्त हैं वो आपको खुशी देते होंगे, आपको हंसाते होंगे, आपको उनके साथ उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा। दैट्स वाई यू लव देम। और पेट एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको स्पेशल फील करवाते हैं अगर वो आपके पास सराउंडिंग में हो, एंड वो बहुत क्यूट होते हैं। दैट्स वाई यू लव देम। एंड इसमें जो मैंने वर्ड यूज़ किया कि यू लव देम, इट्स stupid thing to say because you don't love that thing कि आप किसी से प्यार कर रहे हो। सब कुछ बेसिक कर देते हैं, नॉर्मल करते हैं कि वाई डोंट एनी बडी लव एनी बडी, क्यों कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता है। जो मैं वर्ड प्यार बोल रहा हूँ ये इसका मतलब है कि केयर, ट्रस्ट, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें करना, उनके लिए वैल्यू प्रोवाइड करना, या मतलब बहुत सारी चीज़ें करना। लेकिन इसका एंड गोल कभी भी उनको खुशी देना नहीं होता है ज़्यादा। उसका एंड गोल आपको ही खुशी देना होता है, फ्रॉम माई ओपिनियन। अगर आप अपने पार्टनर को प्यार कर रहे हो, आप हमेशा एक एक्सपेक्टेशन में रहते हो कि अगर मैं इंसान के लिए इतना कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए मे भी इतना करे या मे भी इतना करे। आपको कुछ कई चांसेस में आपको पता होता है कि क्या पता मेरा पार्टनर के लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो मेरे लिए इतना करेगा। बहुत बार इसका परसेंटेज लो हो जाता है। एंड बहुत अजीब होती है ये चीज़ कि कोई आपको उस वे में प्यार नहीं करता है, वो आपसे एक ऐसी चीज़ डिमांड करते हैं बदले में जो उनको पता है आप उनको दे सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आप किसी दूसरे इंसान को प्यार करते हो, मान लो वो आप जितना अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में हो तो आप उनको वो पॉइंट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कि जो उनको दूसरे लोगों से मिलेगी कि ओह यो, अगर मान लो आप एक लड़की हैं, आप बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपका पार्टनर वो मतलब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप उनसे किसी वे में कनेक्टेड हो तो उसको एक वैल्यू प्रोवाइड होगी कि ओह तेरी गर्लफ्रेंड इतनी ज़्यादा सुंदर है। वो आप उसके लिए फुलफिलमेंट कर रहे हो, या वो आपको फ़नी लगता हो। दैट्स वाई यू लव देम। सेल्फ सेल्फिशनेस कॉल दिस, ये चीज़ को मैं सेल्फिशनेस बोल सकता हूँ क्योंकि इससे आपका ही कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है बहुत बड़े केस में। एंड दिस इज़ वेरी बिग थिंग टू से कि कोई भी किसी से कनेक्टेड नहीं होता है। अगर आप देखो कि बहुत सारे लोगों का, पार्टनर्स का एक दूसरे के लिए प्यार ख़त्म होने लग जाता है। लव मैरिज आप बोलते हो कि प्यार मतलब प्यार कर रहे हैं दो इंसान, लव मैरिज के बाद उनके झगड़े क्यों बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्यों हो जाती हैं, वो दूर क्यों हो जाते हैं, अलग क्यों हो जाते हैं, उनको अलग क्यों होना पड़ता है। दैट्स वाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। क्या पता आप उनको उनकी अट्रैक्टिवनेस के लिए प्यार कर रहे हो, क्या पता आप उनके फ़नी नेचर के लिए उनको प्यार कर रहे हो। जो चीज़ें जब बाद में ढल जाती है
तो देख मतलब उसके बाद वो प्यार भी कम हो जाता है। आपकी जो सेल्फिशनेस है वो पूरी नहीं हो रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है। दैट्स वाई यू लूज़ फीलिंग फॉर देम। एंड आपके हार्ट को या आपके शरीर को लगता है कि ओके, जो पहले मेरे को इस इंसान से खुशी मिलती थी अब नहीं मिल रही है, तो दैट्स वाई आई हैव टू लीव हिम और हर। और जो आप बहुत सारे लोग बोलते हो कि मैं अपने प्यार, जो मैं जिससे भी प्यार करता हूँ मैं उसके लिए बहुत वेट कर रहा हूँ, या लव लव का दूसरा मतलब ही वेट करना है। बहुत सारी मैंने शायरी भी पढ़ी है कि लव का मतलब ज़्यादातर इंतज़ार करना होता है, या किसी का इंतज़ार करना ही लव की डेफिनेशन है, ये वो सो। तो ये भी एक ट्रू थिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, मान लो एक लड़का है और वो एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की ने उसको टाइमिंग दी है कि मैं पर्टिकुलर टाइम तक वापस आ जाऊंगी, या आपको इतने टाइम तक वेट करना पड़ेगा, या वो बताती भी नहीं है कि हाउ मच टाइम यू हैव टू वेट फॉर देम हर। और आप उसके लिए वेट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, आई आई लव हर, दैट्स वाई आई एम वेटिंग फॉर हर। नहीं, दैट्स नॉट द थिंग ब्रदर। अगर आप उस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, देन यू हैव एक्सपेक्टेशंस इन योर माइंड, वेरी वेरी बिग एक्सपेक्टेशंस, कि जब मे बी वो आपको वो इंसान मिल जाए या आप साथ में हो जाओ बाद में, तो देन यू डू सम थिंग्स फॉर आवर सेल्फ, अपने लिए कुछ चीज़ें करो, या साथ में आप टाइम स्पेंड करो, अच्छे से बातें करो, या आपकी एक एक्सपेक्टेशन पहले ही सेट हो गई होगी उस चीज़ के लिए जो आप बात कर रहे हो कि मैं वेट कर रहा हूँ। वेट आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो? मरने का वेट तो आप नहीं कर रहे होंगे, किसी और के मरने का वेट आप नहीं कर रहे होंगे। एक वेट आप ये कर रहे होंगे कि आप साथ में मिल जाए। और अगर आप इतनी सारी चीज़ें करोगे, उसके साथ घूमोगे फिरोगे, जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो, जब वो पार्टनर आपको मिल जाए जिसके लिए आपने इतना वेट किया था, उसके एंड गोल क्या होगा? आपकी खुशी। मतलब यू नो, आपने कभी उस इंसान के लिए वेट नहीं किया, वो आपने उस चीज़ के लिए वेट किया या उस खुशी के लिए वेट किया जो आप उसके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते थे, या आपको वो खुशी उसी के साथ एक्सपीरियंस हो। इसमें एंड में आपकी खुशी है, नॉट उनकी खुशी। क्या पता वो भी आपके साथ इसी वे में हो कि उनको भी आपके साथ ही खुशी मिले, दैट देन दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट एंड में वो खुशी हमारी ही होती है। सेल्फिशनेस दिस इज़ कॉल्ड। दैट्स वाई जो वेट करने वाले, मैं नहीं समझता या मैं सोचता नहीं हूँ कि वो भी किसी से प्यार करते हैं। मतलब प्यार करते हैं, लेकिन वो एंड गोल उनका खुद की खुशी होती है। खुद की खुशी, खुद खुशी नहीं, लेकिन खुद की मतलब हैप्पीनेस। एंड दिस इज़ वेरी बिग थिंग टू से कि हाँ, प्यार कोई किसी से नहीं करता है। जस्ट अ थिंग कि कोई इंसान किसी के लिए वेट कब तक कर रहा है। मतलब कोई भी इंसान वेट भी कर रहा है तो वो भी उसके लिए सच्चा प्यार नहीं हो सकता, कि वो भी सच्चा प्यार नहीं है। बाद में लोग फिर भी चीट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है लोगों के लाइफ में। आप नहीं बोल सकते थे कि क्या कौन सी चीज़ सच्ची है, कि व्हाट इज़ द ट्रू लव रियली इज़। एंड ना ही वो आपके परिवार वालों में है, आप हर चीज़ में आपकी ही एंड में आपकी ही खुशी होगी। एंड अगर वो चीज़ आपके फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस है, या आपके फेशियली अट्रैक्टिवनेस है, अगर वो ढल जाएगी तो आपके पार्टनर का लव भी आपके लिए कम हो जाएगा। अनटिल अनलेस दे लव योर बिहेवियर, योर सोल, मे बी। अगर वो आपके सोल, और आज की दुनिया में कोई सोल नहीं देखता है, सच्ची बात है ब्रदर। अनटिल अनलेस यू आर सो मच, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो आप। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं लव का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, आपको समझाऊँ कि व्हाट इज़ द रियल थिंक अबाउट लव, डू मीन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा कि व्हाट आई थिंक, कि व्हाट द रियल लव इज़। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप आगे कंटिन्यू करूँगा, जो जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है मैं उनके बारे में वीडियो बनाऊँगा। जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।